दूसरा नंबर का क्वेश्चन है, ये क्या कहता है देखना, किसी वृत्त की एक जीवा वृत्त की त्रिज्या के बराबर। यहाँ कोई प्रश्न आकृति नहीं दी हुई, हमको प्रश्न को पढ़कर के क्या तैयार करना है, यहाँ पर एक आकृति तैयार करना कि किसी वृत्त की एक जीवा वृत्त की त्रिज्या के बराबर। जीवा जो है वो वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। जीवा द्वारा लघु चाप के किसी बिंदु पर अंतरित कोण को क्या करना है, हमको ज्ञात करना है, तथा दीर्घ चाप के किसी बिंदु पर अंतरित कोण को भी क्या करना है, ज्ञात करना है। अब हम यहाँ पर ये जो प्रश्न आता है आपका 9.3 का दूसरा प्रश्न है, और ये क्या हो जाएगा आपका हल। यहाँ कोई प्रश्न आकृति नहीं दी हुई है, हमको क्या करना है, प्रश्न को पढ़ करके हमको क्या तैयार करना है, आकृति तैयार करना है। और वो आकृति आप हाथ से तैयार नहीं करोगे, आपका ज्यामिति बॉक्स आपके पास है, ज्योमेट्री बॉक्स, उसमें से आप बकायदा प्रकार की सहायता से आप एक बिना नाप का आप एक वृत्त बनाओगे, किसी भी त्रिज्या का एक वृत्त बनाओगे। आया समझ में। आप लोगों के पास कंपास बॉक्स भी नहीं है शायद, है ना। ये देख लीजिए घड़ी एंड होने वाली है। ये हमारे पास हमने क्या किया, ओ केंद्र तथा आर त्रिज्या का हमने क्या बना लिया, यहाँ पर एक वृत्त तैयार कर लिया, ठीक है ना। इसका केंद्र क्या कहला गया, ये ओ केंद्र। इस पर ये ओ ए क्या कहला गई, एक त्रिज्या कहला गई। ओ बी क्या कहला गई, यहाँ पर एक त्रिज्या कहला गई। यहाँ पर इसके दीर्घ वृत्त, इसकी परिधि पर ये क्या है, दीर्घ वृत्त खंड पर, मतलब परिधि पर एक बिंदु ये क्या है, सी बिंदु। इस बिंदु सी को हमने यहाँ से ऐसा इसको मिलाया, तो हमें यहाँ पर इस कोण का मान को क्या करना है, ज्ञात करना है। और इसके क्या है, लघु वृत्त खंड पर भी एक बिंदु ये क्या है, डी है। तो यहाँ से इसको हमने ऐसा मिलाया, इसको हमने ऐसा मिलाया, तो इस कोण का मान भी हमको क्या करना है, ज्ञात करना है ना। परंतु यहाँ इंटरेक्शन क्या दिया है कि ये ए बी क्या कहला रही है, ये जीवा, ए बी जीवा इनकी त्रिज्या के क्या है, बराबर, मतलब ये और ये क्या है आपका बराबर है। आ रहा समझ में। तो ये आपकी क्या बन गई, प्रश्न के अनुसार प्रश्न हमारा कहता है कि किसी वृत्त की त्रिज्या के बराबर या जीवा त्रिज्या के बराबर है, तो उसके दीर्घ वृत्त खंड पर स्थित कोण का मान, अंतरित कोण का मान ज्ञात करना है, तथा उसके लघु वृत्त खंड पर स्थित कोई बिंदु यदि स्थित है तो वहां पर लघु वृत्त खंड पर अंतरित कोण का मान ज्ञात करना। लघु वृत्त खंड आपका ये कहला गया और दीर्घ वृत्त खंड आपका ये कहला गया। तो यहाँ पर स्थित कोण क्या है आपका, सी ज्ञात करना है, और यहाँ पर स्थित कोण ये क्या है आपका, डी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इस कोण का मान यदि हम ज्ञात करें, तो इसका आधा हमने अभी इस सवाल को किया, इस कोण का केंद्रीय कोण का आधा उसके वृत्त खंड पर स्थित कोण के बराबर होता है। तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे हम, दी गई आकृति में, दी गई ये क्या हो जाएगा आपका, आकृति में। ये आकृति हमने प्रश्न के अनुसार बनाया। दी गई आकृति में क्या है, ओ ए बराबर ये क्या है, ओ बी बराबर ये क्या है, ए बी। ये जो जीवा है ए बी, इसकी त्रिज्या ओ ए और ओ बी के बराबर है, इसलिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, त्रिभुज ये क्या हो जाएगा, ए ओ बी। ये क्या है, समबाहु त्रिभुज। समबाहु ये क्या है आपका, त्रिभुज है, ये समबाहु त्रिभुज है। आ रहा समझ में। और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, 60 अंश का होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज की तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। यहाँ पर भुजाएं यदि क्या है, समान, तो समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान कितना होता है, 60 अंश। 60 अंश धन 60 अंश धन 60 अंश बराबर 180। इसलिए ये क्या है, इसलिए त्रिभुज ओ ए बी समबाहु त्रिभुज है। और हम जानते हैं, लिखेंगे, हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान कितना होता है, 60 अंश होता है। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान कितना होता है, 60 अंश। इसलिए इधर समझिएगा पहले,
इसलिए अब इस समबाहु त्रिभुज में ये क्या जाएगा, कोण AOB बराबर केंद्रीय कोण AOB बराबर कितना अंश होगा, 60 अंश होगा कि नहीं भाई। ये समबाहु त्रिभुज मिल गया, जीवा बराबर ये त्रिज्या की है, तो यहाँ पर बनने वाला कोण 60 अंश, यहाँ पर बनने वाला कोण 60 अंश, यहाँ पर बनने वाला कोण 60 अंश। समबाहु त्रिभुज, इसलिए केंद्रीय कोण का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर AOB बराबर ये क्या हो जाएगा आपका, ये 60 अंश। ठीक है ना। तब ये क्या हो जाएगा, तब हम ये भी जानते हैं कि केंद्र पर अंतरित कोण उसके दीर्घ चाप द्वारा अंतरित कोण का क्या होता है, दुगना, या दीर्घ चाप द्वारा अंतरित कोण जो है उसके केंद्र पर अंतरित कोण का क्या होता है, आधा। तो इसलिए क्या ज्ञात करना है, यहाँ पर देख लीजिए, इसलिए यहाँ पर हमें क्या ज्ञात करना है कि दीर्घ चाप के किसी बिंदु पर अंतरित कोण, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, तब दीर्घ चाप के किसी बिंदु पर अंतरित ये क्या हो जाएगा आपका कोण, दीर्घ चाप ये कहलाएगा आपका, इसके किसी बिंदु पर ये क्या है, अंतरित कोण, ये क्या कोण ACB बराबर क्या हो जाएगा, इसके केंद्र पर अंतरित कोण का आधा, ये क्या हो जाएगा, कोण AOB बटे ये क्या हो जाएगा आपका 2। तब क्या आ जाएगा यहाँ पर, इसलिए कोण ACB बराबर ये कितना जाएगा, इसलिए अभी नहीं करते, लास्ट में कर देंगे। तब ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से AOB का मान कितना है, 60 अंश बटे ये क्या हो जाएगा 2, और इसलिए लिख देना ACB बराबर ये क्या जाएगा आपका 30 अंश। ये पहला आंसर आपके निकल के आ गया, आया समझ। दीर्घ चाप के किसी बिंदु पर अंतरित कोण, क्योंकि हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि जीवा जो है वो त्रिज्या के बराबर है, तो यहाँ एक त्रिभुज की रचना हो गई। कौन से त्रिभुज की रचना हुई, समबाहु त्रिभुज की रचना हुई। हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान कितने अंश का होता है, 60 अंश का होता है। इसलिए एक कोण केंद्र पर अंतरित कोण कौन सा कहलाएगा, AOB, ये त्रिभुज का कोण कहलाया और वृत्त का केंद्रीय कोण कहलाया, बराबर ये क्या हो जाएगा 60 अंश। अब दीर्घ चाप के किसी बिंदु पर अंतरित कोण कौन सा है, ACB। हम जानते हैं कि दीर्घ चाप के किसी बिंदु पर अंतरित कोण उसके केंद्रीय कोण के आधे के बराबर होती है, तो इसलिए कोण ACB बराबर कोण AOB बटे 2, और कोण ACB बराबर 60 अंश बटे 2, तो ये बराबर क्या हो जाएगा आपका 30 अंश हो जाएगा। क्लियर हुआ ये। अब 1 मिनट, ये तो पहला हो गया। अब दूसरा हमें क्या ज्ञात करना है, अब हम क्या देखते हैं, चक्रीय चतुर्भुज में इस कोण का मान हमको कितने अंश मिल गया, 30 अंश मिला ना। ACB का मान हमको क्या मिला, 30 अंश। तब क्या हो जाएगा यहाँ पर चक्रीय, ये क्या हो जाएगा चतुर्भुज में, हमने चतुर्भुज का चिन्ह बना दिया। चक्रीय चतुर्भुज में कौन सा है चक्रीय चतुर्भुज, 1 मिनट, चक्रीय चतुर्भुज ये क्या हो जाएगा आपका ACBD में, ACBD में ये देख लीजिए चतुर्भुज है, A से कहां पहुंचे C से कहां पहुंचे B से कहां पहुंचे D, तो ये एक चक्रीय चतुर्भुज बन गया। देखा ये चक्रीय चतुर्भुज आपको, A से ये पहुंच गए C से ये पहुंच गए B से ये पहुंच गए D और D से ये पहुंच गए A। तो दीर्घ चाप द्वारा अंतरित कोण, लघु चाप द्वारा अंतरित कोण क्या हो जाएगा, ये वाला कोण ADB। तब ये हम क्या जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। तब यहाँ पर क्या हो जाएगा कोण, ये देख लीजिए आप ACB धन कोण, ये क्या हो जाएगा कोण ADB बराबर ये कितना हो जाएगा 180 अंश। हम जानते हैं ना कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। अब ये कोण ACB यानी ये कोण C और ADB यानी ये कोण D, इन आमने सामने के कोण है ना, तो इनका योग कितना होगा 180 अंश। अब ACB का मान कितना आ गया यहाँ पर 30 अंश, धन कोण ADB इसका मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, बराबर ये कितना हो जाएगा 180 अंश। तो कोण ADB बराबर ये 180 अंश
ऋण का ये क्या हो जाएगा 30 अंश, ये धन वाला उस तरफ जाएगा तो काय का हो जाएगा ऋण का। और इसलिए लिख सकते हो आप कोण ADB बराबर ये कितना हो जाएगा 150 अंश हो जाएगा। तो यहाँ पर दीर्घ चाप द्वारा अंतरित कोण का मान 30 अंश और लघु चाप द्वारा अंतरित कोण का मान कितना हो गया 150 अंश। अतः क्या हो जाएगा यहाँ पर, अतः लिख देंगे हम दीर्घ चाप द्वारा अंतरित कोण क्या हो जाएगा, अंतरित कोण बराबर ये क्या हो जाएगा 30 अंश एवं लघु चाप द्वारा अंतरित कोण क्या हो जाएगा, अंतरित ये क्या हो जाएगा आपका कोण बराबर 150 अंश। ये क्या कहना जाएगा, इसका उत्तर कहना जाएगा। क्लियर आया, समझ में नहीं आया? बिल्कुल इजी है, बस थोड़ा सा आपको समझने की देरी है ना। सवाल क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है उसके अनुसार हमने आकृति तैयार किया और आकृति के बाद हमने देखा कि यहाँ पर एक समबाहु त्रिभुज का निर्माण हुआ। और हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज, क्योंकि AB जीवा जो है वो वृत्त की त्रिज्या OA और OB के बराबर है, तो इस तरीके से यहाँ पर एक समबाहु त्रिभुज बना। हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान कितना होता है 60 अंश होता है। तब यहाँ पर केंद्रीय कोण क्या हो जाएगा यहाँ पर, और त्रिभुज का कोण कहलाया और वृत्त का केंद्रीय कोण AOB बराबर ये क्या हो जाएगा आपका 60 अंश हो जाएगा। अब दीर्घ चाप के किसी बिंदु पर अंतरित कोण ACB, ये जो कोण होगा इस कोण केंद्रीय कोण का कैसा होगा, आधे के बराबर। तो इसका आधा कर दिए तो ये जो कोण C का मान दीर्घ चाप द्वारा अंतरित कोण का मान क्या आ गया 30 अंश। फिर अब हम क्या देखते हैं, यहाँ पर एक चक्रीय चतुर्भुज देखते हैं ACBD में देखते हैं। हम जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर ये चक्रीय चतुर्भुज में कोण C धन ये कोण D, ये बीच में आया ये कोण D बराबर 180 अंश। इसका मान क्या मिल गया आपको ACB का 30 अंश। इसको पक्षांतर किए तो माइनस क्या आ जाएगा 30 डिग्री, और 180 डिग्री में से हमने 30 अंश को क्या कर दिया घटा दिया तो 150 अंश। अतः लघु चाप द्वारा अंतरित कोण का मान आपको क्या मिल जाएगा 150 अंश। क्लियर, चलिए लिख लीजिए।